हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन यस मैम। विजिबल ओके है। क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी मैम। ओके। हाँ जी, तो हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें जो एक रूल हमें समझाया गया है दैट इज बोर्ड मास। तो बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास की फुल फॉर्म बी से होती है ब्रैकेट। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें इसी फॉर्म में चलना, बॉड मास की फॉर्म में चलना है। पहले कोई भी क्वेश्चन होगी उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, उसके बाद डिवीजन सॉल्व यानी कि डिवाइड सॉल्व की जाएगी, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व की जाएगी, फिर प्लस का सॉल्व किया जाएगा और फिर एंड में सब्ट्रैक्ट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये बॉड मास रूल लगा के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 31 + 2 ÷ 13 - 2। सबसे पहले बॉड मास में बी सॉल्व करना है। बी का मतलब था ब्रैकेट, और ब्रैकेट में ये है, ये ब्रैकेट में है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 31 माइनस प्लस 2 करेंगे पहले, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। फिर 13 - 2 करेंगे, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आंसर आया 33 और 11। 33 और 11 को आपस में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 3। क्लियर है? ये इजी सम था। ब्रैकेट कितनी भी हो सकती हैं, 2 ब्रैकेट भी हो सकती हैं, 3 ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं और 4 ब्रैकेट भी हो सकती हैं। हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, चाहे जितनी मर्जी ब्रैकेट हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में यहां तक ब्रैकेट है, तो मतलब कि ये 8 1/2 एंड में सॉल्व करेंगे। पहले हम यहां तक सारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप अपनी कॉपी निकाल लो, उस पे सॉल्व करते जाओ साथ साथ में। पहले तो हम सारी इक्वेशन देख रहे हैं, हमें कैसे लिख दिख रही है इक्वेशन? 3 फॉर्म में है, 8 1/2 इस फॉर्म में दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको 2 नंबर में लेके आएंगे। तो 8 को क्या करते हैं? नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला उसमें ऐड कर देते हैं। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 8 2 16। 16 में 1 प्लस कर दिया तो कितना हुआ? 17। तो इसका सॉल्व करके क्या आया? 17/2। नीचे जितना लिखा हुआ है वो नीचे ही रहेगा, तो 17/2। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 3 1/5 को, 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 3 15। 15 + 1 16। तो ऊपर आया 16, नीचे 5 का वैसे का वैसे 5। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गलती से निशान बदला, चेंज हो गया है। ये यहाँ पे निशान गलत है, यहाँ पे डिवाइड का निशान है, यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ डिवाइड का निशान और इसको सॉल्व किया, फिर ऑफ, फिर इसको सॉल्व किया। 11 तो 11 ही रहेगा, 3 भी 3 रहेगा। 1 1/4 को सॉल्व करोगे, 4 1 द 4 + 1 दैट इज 5। 5/4 आ गया। ये 1 नहीं आएगा, 5/4 आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। मैम। मैम। क्या बोल रहे हो? मैम समझ आ रहा है। आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, देन हमने पहले क्या सॉल्व करनी है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमें दिखाई दे रहा है ये वाली ब्रैकेट जो है वो सबसे छोटी है ना? तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, 5 5 वाला। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रकम है, एक है 5/4 - 5/8। तो इसका एलसीएम ले लोगे, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8। ठीक है, 8 को एलसीएम ले लिया। आता है ना एलसीएम लेना? 8 को एलसीएम ले लिया।
8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो 10 माइनस, फिर 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो 10 माइनस 5, नीचे आएगा 8, 10 माइनस 5 किया तो 5, 5/8 आ गया इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे। 5/4 माइनस 5/8 का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5/8। ठीक है, अब उसको -3 के साथ सॉल्व करो, यानी कि 3 माइनस 5/8 करो, तो 8 फिर से एलसीएम आ गया, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 ही आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8×3 = 24, 24 माइनस 5 कितना आया, 19, तो इसमें इसका आंसर आता है हमारे पास 19/8, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 19/8। देन 19/8 को 11 -11 के साथ सॉल्व करो, यानी कि 11 माइनस 19/8, इसका भी एलसीएम ले लो, 8 ही एलसीएम हुआ, 8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, 88, 88 माइनस 19 कितना आया, 69, 69/8, तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 69/8 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेके सॉल्व करते जाना है आगे। क्लियर है? हाँ जी। देन उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट भी बची हुई है अभी, तो इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जो कटता है काट, मल्टीप्लाई में जो कटिंग होती है वो काट दो। 2 और 16 कट रहा है, 2 1 2, 6 कट रहा है 8 पे, ठीक है, 3 कट रहा है 1 पे, 9 कट रहा है 3 पे, तो ऊपर बचा 8 और 3, 8×3 = 26, 24, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, 2 भी कट गया 3 भी कट गया, तो नीचे बचा 1, 24/1 आ गया कटिंग करने के बाद। क्लियर है? देन नेक्स्ट, 16/5 डिवाइड बाय 24/1 प्लस 69/8, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकम क्या है, ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि 24 ऊपर था ना डिवाइड में, तो अगर हमने डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है तो एक रकम, दोनों में से एक रकम ऑपोजिट हो जाएगी, तो हमने 24/1 को 1/24 कर दिया, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कटता है तो काट दो, 16 और 24 कटता है आपस में तो काट दो, 16 गया 2 पे, 24 गया 3 पे, 8 के टेबल पे। ठीक है, तो रकम हमारे पास बचती है ऊपर 3 डिवाइड बाय 8 5 द 8 5 द सॉरी 3 5 द 15, तो हमारे पास बचता है ऊपर 2/15, इतना बचेगा हमारे पास। ठीक है, आपको कटिंग करके रखना है तो कटिंग करके रख लो, अगर कटिंग करके नहीं रखना है तो डायरेक्ट वैसे का वैसे भी रख सकते हो। 16 का 16, 5 को 24 से मल्टीप्लाई किया 120। ठीक है, देन 16/120 प्लस 69/8, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया 120, 16 का 16 रहा, 8 के टेबल पे 120, 8 को 120 से डिवाइड कर दो, 8 को 120 से डिवाइड कर दो, 15 आ गया, 15 को 69 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 69 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आएगा 1035। आ रहा है?
15 मल्टीप्लाई 69, आंसर आएगा 1035। अब 16 और 1035 को ऐड कर दो तो आता है 1051। तो अब हमारे पास बचा 17/2 माइनस 1051 डिवाइड बाय 120। इसमें भी एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17। 17 से 60 को मल्टीप्लाई करो 60 मल्टीप्लाई 17, तो आंसर आएगा 1020। 1020 में से 1051 माइनस कर दो, आंसर आएगा 31/120। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। जैसे जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करते जाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट, इलस्ट्रेशन 2 देखो, समझ में आ रही है? जहां पे नहीं समझ में आ रही वहां पे पूछो। सेट करो फटाफट इलस्ट्रेशन 2। हाँ जी, समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल। हाँ जी, देन अलजेब्रिक फॉर्मूलाज आ गए, ये हमने पीछे चैप्टर में भी किए थे। ए प्लस बी द स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी द स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लग गया है तो ये माइनस जो 2ab है ना उसके आगे ही लगेगा बस, बाकी ऊपर वाले के साथ सेम रहेगा। जो 2ab है अगर वो प्लस, अगर ए बी प्लस में दिया हुआ है तो उसके आगे प्लस लगेगा, और अगर ए बी माइनस में दिया हुआ है तो उसके आगे माइनस लगेगा बस, बाकी फॉर्मूला सेम है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 1 - बी द स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 4ab। ये फॉर्मूले आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे जैसे लिखे हुए, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब अगर 3 वाला आ गया, ये स्क्वायर 2 वाले चल रहे थे, अब 3 वाला आ गया, तो 3 वाले में क्या करेंगे? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको इजी फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
और अगर माइनस है तो 3 के साथ माइनस लग जाएगा, ए के साथ, मतलब पूरी इक्वेशन में माइनस लग जाएगा। ये फॉर्मूलाज है बेटा, इसको ऐसे ही लर्न कर लो, फिर इसको ऐसे फॉर्मूला लगाने भी है आगे। ठीक है, लाइक इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रकम दी हुई है 32, 32 दो बार है, हम 32 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, देन 64, 64 कैसे बन रहा है, 2 × 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा ना। देन 68 कैसे बन, 68 भी दो बार दिया हुआ है, तो 68 का स्क्वायर आ गया 2 × 0.32 × 0.38, इसको जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 0.64, ये बनेगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। जब ये बन जाए, जब ये फॉर्मूला बन जाए तो इसका आंसर क्या था, ये बना है ना, a² प्लस 2ab प्लस b², ये बन गया। तो इसका आंसर क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आंसर कैसे निकालेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर कर देंगे। a क्या था हमारा 32, b क्या था 68, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। जब दोनों को आपस में प्लस किया तो आंसर आया 1। 1 द स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 1। इज इट क्लियर। क्वेश्चन 2 देखो खुद से, जल्दी जल्दी, जैसे 1 है वैसे ही 2 है, सेम है। हाँ जी, 2.45 दो बार दिया हुआ है, तो 2.45 हमारा ए बन गया। फिर और क्या दो बार दिया हुआ है, 0.45 ए दो बार दिया हुआ है, वो हमारा बी बन गया। ठीक है, देन 2 × ए मल्टीप्लाई बी करके देखो, अगर आपका 0.9 आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपका फिर से यही वाला फॉर्मूला बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। देन इस फॉर्मूले में को सॉल्व कर देंगे हम। आंसर क्या होता है इसका, a माइनस बी द स्क्वायर। वो प्लस वाली रकमें थी, ये माइनस वाली है, क्योंकि ये देखो 9 के आगे माइनस लगा है ना, तो मतलब कि ये 2ab के आगे माइनस लगे। जब 2ab के आगे माइनस लगेगा तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, a माइनस बी द स्क्वायर वाली बनेगी। तो a माइनस बी द स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाई हमने, a ले लिया, b ले लिया, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, दोनों को माइनस किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 4 आया आंसर। क्लियर है। यस मैम। देन नेक्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी इस फॉर्म में, ये हमें दिया हुआ था, ये रहा, ये वाला दिया हुआ है ना, ये देखो, a प्लस बी प्लस सी, दो में भी दिया होगा। इसमें देखो इक्वेशन में 7 × 2 दिस वन प्लस दिस वन, नीचे ये वाली रकम, ये रकम, ये देखो 149 और 92, क्या हो रहा है, दो रकमें दो बार आ रही है ना, ए और बी। ए हो गया 149 और 92 हो गया बी, यानी कि a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई हैं, दी हुई है, नीचे भी सेम दी हुई है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। इसका आंसर क्या होता है, 2a² प्लस b²। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, 2a² प्लस b²। 7 वैसे का वैसे ही रहने दो, जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, उसको कुछ मत करो। ठीक है, तो 7 वैसे का वैसे ही रहा,
जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी हमने उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा लिया, दैट इज 2a² प्लस b²। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया a² से प्लस b²। नीचे वाला भी वैसे का वैसे रहने दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 आएगा। ये देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, ये वाला स्क्वायर के साथ ये कट गया, क्या बचा, 7 × 2 बचा सिर्फ। तो 7 × 2 कर दो, आंसर आ गया 14। क्लियर है? यस मैम। बेटे जहाँ पे डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा आपको। मैम ये जो थर्ड वाला है अभी आपने बताया, उसमें स्टेटमेंट में जो 146 प्लस 92 का होल स्क्वायर के बाद प्लस नहीं आएगा, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन में ही है प्लस स्टेटमेंट ही में? आएगा, प्लस ही आएगा। a+b a-b का फॉर्मूले का आंसर प्लस में है, तो प्लस में मैम ही आएगा। स्टेटमेंट में कह रही हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नहीं है ना प्लस का साइन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वो फॉर्मूला ही है? कौन सी स्टेटमेंट में कह रहे हो, ये यहाँ पे कह रहे हो कि 146 प्लस 92 मैम और इसके होल स्क्वायर के बाद। हाँ जी। 146 माइनस 92 दिया हुआ है। मैम 146 प्लस 92 का स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस नहीं आना चाहिए था, ये कह रही थी। यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ बट प्लस मैम नहीं है। फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, एडिशन है, तो हमें कैसे पता लगेगा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं होना चाहिए। यहाँ एडिशन नहीं, हाँ बिल्कुल भी जी। नहीं। ये फॉर्मूला फॉर्मूला देखो ना आप। अच्छा आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे दिया हाँ नहीं जी। हुआ। हाँ जी। नहीं, आपने इस पे नहीं ध्यान देना, मेन हमारा इंटरनल ध्यान देना होता है, यहाँ पे प्लस और ये वाले माइनस पे ध्यान देना होता है। ये दोनों अगर प्लस माइनस में दिया हुआ है तो हमारा आंसर इधर प्लस में आएगा। ठीक है। वैसे तो लगा होना चाहिए, सही कह रहे हो, बट नहीं लगा हुआ है तो हम a+b और a-b को ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो इसमें दिया हुआ है माइनस, तो हमने माइनस वाला लगाया। वैसे तो दिया होगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा, खुद से देखो। इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ये दोनों क्वेश्चन देखो। इक्वेशन देखना पहले, आंसर से मत शुरू कर देना। पहले इक्वेशन देखो, फिर सोचो क्या आंसर होगा। हो गया मैम। क्लियर है? हाँ जी। मैम सारे इसमें भी क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में ये फॉर्मूला तो बन गया ये वाला, 4 × a × b। थोड़ा फोर्थ जोर से वाले में, बोलो बेटा। मैम फोर्थ वाले में ये फॉर्मूला तो बन गया 4ab का, बट नीचे डिवाइडेड में 4 कैसे आ गया कहाँ पे? डिनोमिनेटर में? फोर्थ वाला जो था, इसके ऊपर वाला। ये वाला 0.682 वाला। नहीं मैम, 0.345 इसके ऊपर वाला फोर्थ, इसके ऊपर वाला मैम क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी। इसमें तो मैम फॉर्मूला बन गया, ये ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में है ना, 4ab का बन गया फॉर्मूला, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमने 4 कैसे ले लिया? डिनोमिनेटर में क्या ले लिया?
4। अच्छा नहीं मैम, ठीक है, पता लग गया पता। दोनों को किया है ना इसलिए। हाँ जी, वो 1.02 था नीचे, वो लग गया पता। 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना, ठीक है। अब ये 3 वाला आ गया, 3 वाला देखो, यानी कि क्यूब वाले क्वेश्चन है। क्यूब वाले क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन पढ़ना पहले, फिर आंसर से जाना। सीधा सोल्यूशन पे नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। फॉर्मूला लगाया है a³ + 3a²b + 3b ab² + b³ इसका फॉर्मूला लगाया है a + b²। हाँ जी, क्लियर है। सॉल्व कर रहे हो? हो गया मैम। हो गया, क्लियर है। अब कॉमन एरर्स जो बॉड मास में देखे जाते हैं वो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ब्रैकेट्स may cause confusion and might give wrong answer। ठीक है, मतलब कि जब ज्यादा ब्रैकेट्स होती हैं वो भी क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि कौन सी पहले सॉल्व की जाए, है ना, जिसकी वजह से आंसर भी रॉन्ग हो जाते हैं। देन सेकंड क्या है, प्रॉपर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्लस माइनस की, इंटीजर्स वाले। ठीक है, यानी कि 2/4 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, ऐसे इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हमें उसकी प्रॉपर समझ नहीं आती है कि कैसे मल्टी माइनस करना है, कैसे प्लस करना है। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, इससे हमें रॉन्ग आंसर मिलता है।
देन क्या बोला है, assume that the division has higher precedent over multiplication and addition has higher precedent than the subtraction. Multiplication and division are same level operations and must be performed from left to right sequence, whether come first in the expression, and same with addition and subtraction with the same operation to be performed after multiply and division. If one solve division first before multiplication, there is on the left side of the division option, as D comes before M in the board mass, they may get the wrong answer. क्लियर है? तो बॉड मास के रूल को पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसके बाद क्या सॉल्व होएगा। ठीक है, अब ये कुछ सिंपल इक्वेशंस होंगी, ये जो आपको दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये डिवीजन में क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलना है हमने। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है हमने जब सॉल्व करना है। लाइक इस क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट नहीं आना है। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो गलत हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है चैप्टर? ये क्वेश्चंस हैं, जब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने सबको बता दिया कि माइनस जहां पे लिखा है उसको डिवाइड मानना है, प्लस जहां पे लिखा है उसको मल्टीप्लाई मानना है, मल्टीप्लाई जहां लिखा है उसको माइनस मानना है, और डिवाइड जहां लिखा है उसको प्लस मानना है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप उस तरह से लिखोगे। तो जहां डिवाइड लिखा है उसको क्या मानेंगे, माइनस। जहां माइनस लिखा है उसको क्या मानेंगे, माइनस को मानेंगे डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड को मानेंगे प्लस, और प्लस को मानेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को मानेंगे माइनस। ये सब बोला, तो उसने इसको पहले क्वेश्चन को आप उस अकॉर्डिंग लिखोगे जिस अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, देन सॉल्व करो। क्लियर है? देन ए मीन्स प्लस, ए की जगह क्या लिखोगे, प्लस। बी की जगह लिखोगे डिवाइड, सी की जगह लिखोगे माइनस, और डी की जगह लिखोगे मल्टीप्लाई।